प्यारे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हिंदी ग्रामर का है। और ये शायद सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12वीं कक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये आप 3 क्लास से जब आगे आएंगे 3, 4, 5 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि 9th 10th के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आज मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ वे 12th वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो हिंदी ग्रामर का चैप्टर होगा, हिंदी व्याकरण आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे। और इसके माध्यम से आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? क्योंकि परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि मान लीजिए दे दिया लंबाई, दे दिया घी, दे दिया कुत्ता, दे दिया पटना, दे दिया, इनमें से पूछ देगा कि भाववाचक संज्ञा कौन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इस बात को हम ध्यान में लेते हुए मुझे लगा कि ये संज्ञा पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने, और ये मेरी जो क्लास अभी हो रही है यूथ क्लास में, उसमें अभी हिंदी ही पढ़ाई जा रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्रोमाइज़ करके, मतलब अल्टरनेट बैच टाइप से पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने संज्ञा का विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को कहते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा हट के पढ़ते हैं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। करेक्ट। तो अब हम ये जान लेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी मतलब जिसका अर्थ हो, ठीक है। और जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, जो दर्द है, उसका नाम हो, किसी भाषा का नाम हो, ये सारे संज्ञा है। आप जिसे भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑल इज नॉन, सभी संज्ञा है। अब हम संज्ञा के भेद की चर्चा करेंगे। संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे और ये समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोल दिया कुत्ता, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा होगा, और यही कुत्ता का कोई स्पेशल नाम, खास नाम बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जातिवाचक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जिससे जाति भर का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। करेक्ट। तो जिस संज्ञा से, यही चीज़ मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का वस्तुओं, जैसे व्यक्ति बोल दिए तो व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्ति आ गए, रमेश आ गए, मोहन आए, महात्मा गांधी आए, सचिन तेंदुलकर आए। तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बहुत सारे आदमी है, व्यक्ति है, मनुष्य के अंदर। घर बोले तो घर तो बहुत सारा है। जंतु तो बहुत सारा है। पक्षी में बहुत सारे आते हैं, कोयल आ जाते हैं, कौवे आ जाते हैं, मैना आ जाते हैं, बहुत सारे। तो जाति भर का बोध होना, यानी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होना जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। करेक्ट। अब दूसरे पर चलते हैं, व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ध्यान में रखेंगे, एक ही व्यक्ति का वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना एक है, महात्मा गांधी एक है, गंगा एक है, रमेश, हाँ, कोई व्यक्ति का नाम हो स्पेशली खास नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी दिन का नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। भाषा का नाम हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली। ये सब सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। करेक्ट। अगला हम बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक, अरे यार, भाव, किसी की गुण को समझना, किसी की दशा को समझना, यही भाव है, यही भाववाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति के या वस्तु के, व्यक्ति हो या वस्तु, दोनों चीज़ के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा है और उसके गुण आ गया तो बुढ़ापा। लड़का है से लड़कपन, चतुर से चतुराई, अपना से अपनापन, वाहवाही,
ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा होते हैं। समूहवाचक एकदम इजी वे है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक आप देखते ही फटाफट पहुँच समझ जाएंगे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। व्यक्ति का समूह मतलब भीड़, सभा, दल, गिरोह। वस्तु का बोध मतलब गुच्छा, है ना। ये तो समूहवाचक संज्ञा देखते ही आप जहाँ जिस शब्द से लगे कि यार ये समूह का बोध हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। सोना को तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, पानी को नाप सकते हैं, तेल को नाप सकते हैं, लोहा को तौल सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं। जिसको नापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली जो बात है इसमें, वो आप लोगों को परिभाषा याद नहीं करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, जो जूनियर बच्चे हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो वो आप परिभाषा लिख लेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, स्टैंडर्ड है। आप उसे लिख लेंगे, कक्षा में अपने शिक्षकों को सुनाएंगे, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन जो सीनियर है, जो 12th वाले हैं, उनको समझना है कि कौन कौन सा शब्द जो बोलेंगे, कौन सी संज्ञा वो जातिवाचक होगा। जैसे मान लीजिए मैं अखबार बोला तो अखबार हो गया जातिवाचक। उसी में बोलेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, तो हिंदुस्तान हो गया क्या, व्यक्तिवाचक हो गया। मैं पंखा बोला, पंखा हो गया जातिवाचक। और पंखा में बोला कि ल्यूमिनियस फैन, ल्यूमिनियस का पंखा, तो हो गया व्यक्तिवाचक। इन दोनों में अंतर समझ गए। भाववाचक समझ ही गए, किसी का गुण। समूहवाचक समूह का बोध, और द्रव्यवाचक जिसको नापा या तौला जा सके। अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।